अगर आज यह वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो संभव है कि आप किसी भी जंगल को फिर कभी पहली जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ पृथ्वी की एक ऐसी जगह पर जहाँ इंसान सबसे कमजोर प्राणी है। उस जगह का नाम है अमेज़न वर्षावन, क्योंकि अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया तो धरती की सांसें रुक सकती हैं। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह ही नहीं है, यह पूरी पृथ्वी का दिल भी माना जाता है। साथ ही यह एक ऐसा जंगल है जो रास्ता नहीं दिखाता, रास्ता छीन लेता है, क्योंकि अमेज़न में जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। दुनिया अमेज़न वर्षावन को धरती का फेफड़ा कहती है। यहाँ हरियाली है, नदियाँ हैं, हजारों प्रजातियों के जीव हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस जंगल का असली रंग हरा नहीं काला है। यह जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, और जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां केवल अंधेरा नहीं होता, वहां कुछ और ही रहता है। अमेज़न केवल फेफड़ों का समूह ही नहीं है, यह एक जीवित अस्तित्व है। यह सुनता है, यह महसूस करता है, और सबसे भयानक बात यह याद रखता है। स्थानीय जनजातियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति गलत इरादे से इस जंगल में प्रवेश करता है, अमेज़न उसे पहचान लेता है, और फिर वह इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जंगल उसे बाहर नहीं जाने देता। हर वर्ष सैकड़ों लोग अमेज़न वर्षावन से लापता हो जाते हैं, जैसे पर्यटक, वैज्ञानिक, खोजकर्ता भी इस जंगल से लापता हो जाते हैं। न उनके शव मिलते हैं, न उनके सामान, न कोई आखिरी निशान, मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं अमेज़न इंसान को मारता नहीं, वह उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है। कई वर्ष पहले एक खोज अभियान अमेज़न के अंदर प्राचीन सभ्यता की तलाश में गया था। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, उपग्रह फोन थे, नक्शे थे। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, दूसरे दिन उनकी रिकॉर्डिंग में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तीसरे दिन उन्होंने कहा यहाँ पर रास्ते बदल रहे हैं, नक्शा काम नहीं कर रहा है। चौथे दिन उनका अंतिम संदेश आया, हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद संपर्क पूरी तरह से टूट गया। तब से लेकर आज तक उनका कोई प्रमाण तक नहीं मिला। अमेज़न जाने वाले लगभग हर व्यक्ति ने एक ही बात कही है, रात के समय उन्हें लगता है उन्हें कोई देख रहा है, पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के भीतर से, और कभी कभी ऊपर से। जब वे देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, बस कुछ पलों के लिए दो चमकती हुई आंखें, और फिर अंधेरा सा छा जाता है। स्थानीय भाषा में इन्हें कहा जाता है वन की परछाइयां। अमेज़न की कुछ जनजातियां आज भी विशेष अनुष्ठान करती हैं। उनका विश्वास है कि जंगल एक भूखा देवता है, यदि उसे समय पर बलि ना मिले तो वह स्वयं अपनी बलि चुन लेता है, और यह बलि कमजोर की नहीं बल्कि घमंडी और लालची इंसान की होती है। कई लोगों ने बताया कि रात के समय उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, धीमी, दुख से भरी, बुलाती हुई। जो व्यक्ति उस आवाज की ओर एक कदम भी बढ़ाता है वह फिर कभी नहीं लौट पाता है। कहा जाता है यह आवाज वन माता की है, जिसे अमेज़न की आत्मा कहते हैं। इसी तरह कुछ वर्ष पहले एक वीडियो निर्माता अकेले अमेज़न में वीडियो बनाने गया था। शुरुआती वीडियो सामान्य थे, फिर एक वीडियो में पृष्ठभूमि में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अगली रिकॉर्डिंग में उसने कहा, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। अंतिम वीडियो में केवल उसकी चीख सुनाई देती है, कैमरा गिर जाता है, और कुछ सेकंड के लिए एक लंबी काली आकृति दिखाई देती है। वह वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन वह इंसान मौजूद ही नहीं है। अमेज़न में रास्ते स्थिर नहीं रहते, आप आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन घंटों बाद उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहां से आपने चलना प्रारंभ किया था। यह जंगल आपके मन से खेलता है, आपको भ्रम में डालता है, थका देता है, डरा देता है, और जब आप
पूरी तरह से टूट जाते हैं तब वह आपको अपना शिकार बना लेता है। इसलिए अगली बार जब आप अमेज़न की सुंदर तस्वीरें देखें तो यह याद रखना दोस्तों कि हर पेड़ के पीछे कोई पहरेदार खड़ा होता है। हर आवाज हवा की ही नहीं होती बल्कि वो चेतावनी होती है। और अगर कभी आपको लगे कि जंगल आपको बुला रहा है तो रुक जाना मित्रों, क्योंकि अमेज़न आपको ढूंढता नहीं, वह आपका इंतजार करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह जंगल फैला हुआ है करीब 9 देशों में, जिसमें शामिल है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला इत्यादि। यह अकेला जंगल धरती की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, इसलिए इसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द हार्ट, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ, 1,300 से ज्यादा पक्षी और लाखों कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न में पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पाती है। यहाँ के जानवर कुदरत के मास्टरपीस हैं। जैगुआर, स्लॉथ, जहरीले मेढक, एनाकोंडा, पिंक रिवर डॉल्फिन जैसे जीव इस जंगल को बेहद ही खतरनाक और जहरीला बनाते हैं। यह जंगल खुद अपना मौसम बनाता है। पेड़ बारिश पैदा करते हैं और वही बारिश फिर जंगल को जिंदा रखती है। इस जंगल में बहने वाली अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी जंगल को पानी देती है, जानवरों को जीवन देती है और लाखों इंसानों का सहारा मानी जाती है। कहा जाता है अगर अमेज़न नदी सूख गई तो पूरा जंगल मर जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की दुनिया में कमी हो जाएगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज भी 400 से अधिक आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ये लोग आधुनिक दुनिया से दूर प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते हैं। उनके लिए जंगल भगवान है, पेड़ परिवार है और नदी माँ है। कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने आज तक आधुनिक इंसान को नहीं देखा। अमेज़न के नीचे अब भी ऐसे शहर छुपे हैं जिन्हें आज तक इंसान भी नहीं खोज पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ प्राचीन सभ्यताएं थी जो समय के साथ जंगल में ही समा गई। यह जंगल हर साल नई दवाइयों का स्रोत बनता है। कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ भी यहीं के पौधों से बनी होती हैं। हर मिनट जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया जाता है। कारण है लकड़ी की तस्करी, खेती, सड़कें और खनन। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में अमेज़न जंगल सिर्फ किताबों में रह जाएगा। अगर अमेज़न बचा तो पृथ्वी बचेगी। यह जंगल ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और मौसम को संतुलन में बनाए रखता है। अमेज़न जंगल सिर्फ ब्राजील का नहीं, यह पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आज हमने अमेज़न को नहीं बचाया तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमसे कुछ नहीं मांगता, बस चाहता है हम उसे जीने दें, क्योंकि जब तक जंगल जिंदा रहते हैं तब तक इंसान का अस्तित्व नजर आता है। तो दोस्तों, यह थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और रहस्यमय टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।